श्री राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है। अ, हमारे इस महीने का इस समय पे जो भगवत गीता का सेशन है, उसका जो थीम है या जो भाव है, वो है गीता फॉर हेल्दी रिलेशंस, है ना। और आप में से जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सके, प्लीज करिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा जी। क्योंकि हम अनंतानंद जी और सपन जी को तो पिछले 1.5 घंटे से देख ही रहे हैं, और कुछ नए गोविंद जी के दर्शन हो गए। जी। ठीक है, अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हो तो आप रहने दीजिए, है ना। तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं रिलेशन की, ना, संबंध की, हम बिना उसके नहीं जी सकते, उसके बिना रह नहीं सकते। और अगर हम देखें हमारे जीवन में 3 मुख्य प्रश्न है, उसमें हमारे पूरे पूरे जीवन उसमें समेट जाएगा। उसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं है हमारे जीवन में। हम पहला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, है ना। दूसरा प्रश्न है, मेरा क्या है, राइट, व्हाट इज माइन। और तीसरा प्रश्न है, मेरा कौन है। ये 3 प्रश्न है हमारे। जो दूसरे जो भी प्रश्न होंगे इसके अलावा, उसका अगर चिंतन करेंगे तो यहीं कहीं में आके वो रुकेगा, है ना। मैं कौन हूँ, मेरा है क्या। इसके पहले की जो गोष्ठी थी उसमें भी इसके ही आधारित चर्चा चल रही थी, सपन जी, है ना। मैं और मेरा, हाँ। तो मैं, मेरा और मेरे, मैं, मेरा और वो, है ना। मैं, माया और वो, मैं, मेरा और मेरे। ये 3 वस्तु है ना, ये 3 चीजें हैं। अगर इसको कोई व्यक्ति समझ ले, हम्म, और अगर इस तीनों में से किसी एक को अच्छे से समझ ले कि मेरा है क्या, और इसी कोई अच्छे से समझ ले, तो बाकी की जो 2 वस्तु है वो अच्छे से, वो पूर्ण रूप से समझ जाएगा। हम्म। ठीक है गोपाल जी। जी, चलिए। आप क्षमा करना, क्योंकि यहाँ पे आज इतने ही लोग हैं, तो फिर आपका नाम आने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी, वो भी 10 फोल्ड इंक्रीज हो गई। ठीक है। तो ये बात है कि हम, हमारा है क्या, वास्तव में अगर हम देखें, मेरा है क्या, है ना। मैं की तो बात कर ली कि मैं, तो पहले तो मैं कौन हूँ। तो हम ये कहते हैं कि भाई मैं, उसके पहले हम कहते हैं कि ये मेरा कान, मेरा नाक, मेरा हाथ, है ना। हम ये नहीं कहते कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा मन आज ठीक नहीं है। तो ये सब मेरा मेरा है ना। मेरा स्वभाव, इनका स्वभाव, इनका नेचर, मेरा नेचर, इनके संस्कार, मेरा संस्कार, तो वो सब कुछ मेरा है, ऐसा हम कहते हैं। पर क्या सच में वो है हमारा, ये एक प्रश्न आएगा। कि अगर हम कहते हैं मेरा कान या मेरे बाल, तो क्या सच में ये बाल हमारे हैं। इसको अगर ऐसे देखें, जो भी वस्तु हमारी होगी, हमारे कंट्रोल में होगी पूर्ण रूप से, सपन जी। ऐसा आप कैमरा भी अगर बंद करोगे तो आप बच नहीं पाओगे, तो सपन जी, है ना, अगर जो भी वस्तु हम क्लेम करेंगे कि हमारी है, तो वो हमारे कंट्रोल में होगी। हाँ, अनंतानंद जी, ठीक है ना। हम जैसा चाहे वैसा उसको रख सकते हैं, अगर हमारी है तो, है ना। हम उसको आदेश कर सकते हैं कि ये मेरे बाल,
कभी श्वेत मत होना, सफेद मत होना, है ना। और अगर हम हमारे है तो वो मानेंगे, मानना पड़ेगा अगर वो हमारे है तो, राइट। ये मेरी जो स्किन, त्वचा, कभी इसमें झुर्रियां ना पड़ना, तो वो मानेगी अगर हमारी है तो। पर क्या मानती है? क्या बाल हमारा सुनते हैं, है ना? क्या घुटने हमारी बात सुनते हैं? कि वे बेचारे कह रहे हैं कि बहुत पीड़ा हो रही है, मत दो उनको कष्ट, है ना। तो ये हमारा नहीं सुन रहे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, करेक्ट ना। हम उनके स्वामी नहीं हैं। अगर हम उनके ओनर होते तो हमारी बात मानते कि नहीं मानते? हाँ, मानते ना। पर नहीं मान रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि ये लोग, चीज कुछ लोग ज्वाइन हुए, ठीक है। इसका एक अर्थ तो ये हो सकता है कि जो घुटने हैं, ये हमारे जो बाल है, या जो भी चीजें हम अपने कहते हैं कि मेरी ये बहुत ही क्या कहते हैं, कृतज्ञ है ना। उनको वो ठीक नहीं है, वो हमारी सुनती नहीं है किसी की, है ना। एक तो बात ये हो सकती है। और दूसरा, हम जिसको भी अपना कहते हैं उसके साथ जो हमारा रिलेशन संबंध, हमारा अपने बालों के साथ संबंध है ना। हमारा अपने मन के साथ एक संबंध है, बुद्धि के साथ संबंध है। तो हमारा जहां जहां पे संबंध है, उन संबंध को हम ठीक तरह से नहीं देख रहे हैं, इसलिए वहां पे हम स्वामी भाव रख रहे हैं। हम मान रहे कि हम ओनर है, और ये वस्तु हमारे भोग के लिए है ना। तो अगर ये हमारी है नहीं, तो हमें दी क्यों गई? तो फिर अगर बुद्धि हमारी नहीं है, अगर हमारी होती तो हम हमारे आईक्यू को बढ़ा सकते थे, अगर होती तो, है ना। ईक्यू को भी बढ़ा सकते थे, है ना। हम उसको बहुत प्रखर कर सकते थे, पर वो नहीं हो पा रही, तो बुद्धि भी हमारी नहीं है। तो फिर ये हमें दी क्यों गई, ये सारी वस्तुएं जिसकी हमने बात की? उसके अलावा फिर उसको और विस्तार करें, जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, पति पत्नी, बच्चे, है ना। हम कहते हैं मेरा बच्चा, क्या सही में मेरा है? अगर होता तो मेरी सुनता, है ना, सब कुछ सुनता, 100% सुनता, मैं जैसा चाहता वैसा वो करता, करता है 100%, है ना। नहीं, ना? जितनी भी हमारी इच्छा है, क्या वो सारी इच्छाओं का पालन करता है? नहीं। जितने भी हम रिश्ते देखे, जितने भी संबंध देखे, क्या वो हमारी इच्छा के अनुरूप चलते हैं? यस, नो। थम अप, थम्स डाउन। थम्स अप मतलब हाँ चलते हैं, थम्स डाउन मतलब नहीं चलते। ठीक है जी, है ना, नहीं चलते। तो अगर मेरे होते तो चलते, है ना। इसका अर्थ वो मेरे नहीं है। ये भी बात बैठ नहीं रही कि अरे ऐसा कैसे, जिनको मैं अपना पति पत्नी कह रहा हूँ, बच्चे कह रहा हूँ, और हम यहाँ पे कह रहे मेरे नहीं है ना। तो फिर उसको समझे कैसे, वो हमें क्यों मिले, किस लिए? जितनी बात की हमने, बुद्धि, मन, स्वभाव, संस्कार, बच्चे, परिवार, वस्तु, पैसे, गाड़ी, घर, इत्यादि इत्यादि, जिसके भी साथ हमने संबंध बनाया है, जो भी लाइव चीजें हैं उसके साथ भी हमारा संबंध है। जो हमें डैड दिख रही है, जो जड़ है, घर है, गाड़ी है, पैसे है, लैंड है, इत्यादि इत्यादि, उसके साथ भी हमारा संबंध है। तो वो सारी चीजें हमारे जीवन में क्यों है ना। अगर हमारी नहीं है, तो फिर वो है क्यों? बताइए आप लोग अभी, जो लोग पैकिंग नहीं कर रहे हैं, वो लोग लॉन्ग वीकेंड का पैकिंग। जी, क्यों है, हमें क्यों, क्यों दी? आप कुछ कह रहे थे कृष्ण प्रेसी जी? राम 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 जी। जी हाँ, जी। तो हम ऐसा समझ सके कि भगवान के मार्ग पे जुड़ने के लिए मेरी बुद्धि के ठीक है। अनुसार ही बोल रही हूँ
जी ठीक है। और अमृतानंद जी। राम राम सभी को। हमें उनसे कुछ सीखना है, इसलिए। हमें सीखना है जी ठीक है। क्या सीखना है? सबका सीखना अलग अलग हो सकता है ना? जैसे सही है। शेर से कोई एक सीख सकता है कि ऐसे शिकार करना चाहिए, ऐसे कोई वीक पशु हो उसको पकड़ के उसका ऐसे शिकार करना चाहिए। कोई और ये सीख सकता है कि शेर की तरह निर्भय रहना चाहिए, निडर रहना चाहिए, है ना? ऐसे ही पूरे जंगल पे शासन करना चाहिए धर्म पे। तो सीखना बहुत ही सब्जेक्टिव हो गया, हाँ, मैं है ना? जो भाव से बोला था, समभाव रखना और लाइक जो धर्म के मार्ग पे चलना, ये हाँ अगर जी किसी से नहीं भी आप सही सीख बात है। सके। आपका भाव तो मैं समझ गया था, पर उसका थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए जी। और ये सारी वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थिति हमारे जीवन में है, हमें क्यों मिली? वाई? राम जी राम राम। जी। अ, हमें लगता है कि इन्हीं हमारे पूर्व कर्मों की वजह से हमें जो परिस्थितियां, व्यक्ति मिले हैं, जी। उनसे हमें भगवान जी और ऊपर लाना चाहते हैं। तो वो हम उनके साथ रहकर अपने स्वभाव को और अच्छा करें, क्योंकि हम में तो और पहले से ही सब दुर्गुण है। तो हम उनके साथ रहते हुए और उनके साथ रहते हुए, व्यक्तियों के साथ परिचितगत रहते हुए उससे ऊपर आए, न कि और उनमें ही उलझे। उनका सहारा लेकर आध्यात्मिकता में और ऊपर जाए। शायद इसीलिए ये सब वस्तुएं हमारे पास आई है। जी तो जैसे इन्होंने कहा उत्तम श्लोक जी ने कि हमारे जो पूर्व के जो कर्म है ना, उस कर्म का जो फल हमें मिला, उस फल के रूप में हमारे सामने जो भी दिख रहा है, जिसके साथ हमारा संबंध है, जिसके साथ हमारा कनेक्शन है, वो उसके द्वारा मिला है हमें। हमारे ही कर्मों का फल आज हमारे सामने बच्चों के रूप में प्रस्तुत हुआ है, आज हमारे सामने हमारे बुद्धि के रूप में प्रस्तुत हुआ है ना? हमारे स्वभाव के रूप में प्रस्तुत हुआ है, हमारे मन के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो ये सब कुछ हमारे कर्मों का ही फल है। ठीक है, ये यहाँ तक तो हम सब लोग सहमत होंगे। अभी ये तो मिल गया, इसका करना क्या है ना? ये क्यों मिली, कैसे मिली, उसमें जो आपने बताया वो आ गया। इस ऐसे मिली, ऐसा किया था इसलिए वो मिली। पर अभी क्या, है ना? तो जैसे आपने बताया, जितनी भी वस्तुएं हैं हमें उपयोग करने के लिए मिली है। उपयोग, यूज करने के लिए, है ना? मिस यूज नहीं। जो जीवन में या संबंधों में, फिर वो किसी व्यक्ति के साथ संबंध हो या वस्तु के साथ संबंध हो, वहां से दुख कब मिलता है? जब हम उस व्यक्ति या उस वस्तु या उस संबंध का जब हम उपभोग करते हैं, जब भोग करते हैं, जब मिस यूज करते हैं, है ना? तभी उससे हमें दुख प्राप्त होता है। पर जब हम सारी वस्तुएं उसका उपयोग करते हैं, तो फिर उसमें से हमें योग प्राप्त होता है। तो उपयोग में ही है योग, जो योग के मार्ग में लगाने के लिए हमारी सहायता करेगी, वो हुआ उपयोग। तो हमारे दुखों का कारण, या हमें संबंध से मिल रहा है, या वस्तु से मिल रहा है, व्यक्ति से मिल रहा है, या परिस्थिति से मिल रहा है, उसका यही कारण है कि हम उपभोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। या व्यक्तियों को पता नहीं है कि उपयोग में और उपभोग में क्या अंतर है ना? इसीलिए तो नहीं कर पा रहे, उपभोग को ही उपयोग समझ रहे हैं। हम्म? तो उपयोग और उपभोग में क्या अंतर है, बताइए आप में से कोई। नहीं तो फिर मैं रैंडमली किसी को पूछूं। जी राम राम। जी हाँ। तो उपयोग तो हम उनका मतलब वास्तविकता में
जिस जो कारण से हम उनका उपयोग कर सकते हैं वैसे। और ये उपयोग भी दो तरह के हो सकते हैं। कुछ लोग लोभ या मोह है उसमें उपयोग करके उस तरफ चले जाएं, लेकिन उसका सही वास्तविक उपयोग करके हम आध्यात्मिकता में ऊपर उठे और भगवान जी के और पास पहुंचे, वो उपयोग हुआ। और उपभोग तो फिर और नीचे ले जाने के लिए है। जी 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 मंगल बहन जी। जैसा उत्तम श्लोक जी ने बोला, पर नाम से ही जैसा दर्शित है कि योग के लिए जब आप किसी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे, वस्तु का प्रयोग करेंगे, और वो योग है, मतलब आप उसको योग का एक, जैसे हम उपकरण बोलते हैं, तो हमारे करण इंद्रियों से जो के साथ जो मिलके जो काम कर सकता है, वो तो जो हमारे योग में जो चीज काम आ सकती है वो उपयोग है। और किसी भी वस्तु का, और जो भोग में काम आती है उसका उसको उस तरीके से इस्तेमाल करना उपभोग है। जी हाँ, बहुत सही तरीके से आपने बताया। अभी उसको इसके पहले की हमारी जो गोष्ठी में जो एग्जाम्पल था, उसमें से कुछ लोग नहीं थे, तो उसका यहाँ पे उपयोग करते हैं ना। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जॉब पे जाते होंगे, कंपलसरी होगा जॉब पे जाना 3 4 5 दिन, है ना। तो वहां पे आपका डेस्क होगा, आपकी चेयर होगी। अभी लॉन्ग वीकेंड चालू हो गया, शुक्रवार को गए, हमने सोचा कि नहीं अभी तो हम मंगलवार को आएंगे, बीच में 4 दिन है, पता नहीं क्या होगा। तो हम वो जो चेयर थी उठा के घर पे लेके आए, है? तो वो उपयोग हुआ या उपभोग हुआ? जो चेयर ऑफिस में है उसका हम वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या हुआ? यूज कर रहे हैं, वो क्या हुआ? उपयोग। उपयोग। पर हम यहाँ पे भी नहीं छोड़ेंगे, उठा के सतत वो हमारे साथ रहे। ये केवल हमारे लिए ही है, ये किसी और को सुख नहीं देनी चाहिए, ये केवल मेरे सुख के लिए है ना, मेरे भोगने के लिए है। तो ये हो गया उपभोग। तो ये चेयर का भी हो सकता है, बच्चों का भी हो सकता है, मन का भी उपभोग कर सकते हैं, शरीर का भी उपभोग कर सकते हैं, पैसों का भी कर सकते हैं, गाड़ी का भी कर सकते हैं। सब में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसका उपयोग करें, जो जो हमें मंगल भवन जी ने बताया, जो हमारा जो उद्देश्य है योग को पहुंचाने के लिए, जो हमें सहाय कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं उपयोग। ना, तो उसमें हम जो कर रहे हैं वो हमारा उपयोग हुआ, तो उनके साथ हमारा जो संबंध है वो अलग संबंध स्थापित हुआ ना। जो चेयर का उपयोग हम ऑफिस में ही करते हैं, जब घर पे आते तो वो चेयर क्या मन में होती है? नहीं, है ना। क्या वो चेयर हमें दुख देती है जब हम घर पे होते तब? नहीं। जब हम वहां पे होते हैं तो हमें आराम देती है ऑफिस में, है ना। वो देती है क्योंकि हम उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर चेयर में भोग बुद्धि हो जाए, भोगता की बुद्धि हो जाए, तो वो चेयर हमें कष्ट देगी। हम शुक्रवार को नहीं गए, पता नहीं सपन जी ने उसका उपयोग किया होगा, क्या किया होगा, मेरी चेयर को बदल दी होगी, उसका सेटिंग चेंज कर दिया होगा, है ना। ये सारी चीजें चलती रहेगी। और ऐसे कुछ लोग आपको दिखेंगे, वो अपनी वस्तु को लेके इतने, यही आसक्ति है ना, यही अपनी वस्तुओं के साथ अटैचमेंट है। क्योंकि उस वस्तुओं को, और यही व्यक्तियों के साथ भी हो सकता है, कि ये केवल और केवल मेरे लिए है, मेरे सुख के लिए है। ये भाव भोक्ता का भाव है। और यहाँ पे इसको कहते हैं कंज्यूमर। जो कंज्यूम करता है, जो उपभोग करता है, उसको कहते हैं कंज्यूमर, उपभोगता। कितना अच्छा कहे, कितना गलत शब्द का उपयोग हुआ है यहाँ पे, है ना। और जिस देश में जिस समय में रहते हैं वहां पे उपभोगता बढ़ाना, कंज्यूमर बढ़े, हमारे कितने कंज्यूमर हैं, कितना कंज्यूम किया, उससे हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो ये हमें योग के मार्ग से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, वो उपभोग।
तो वस्तु वही है, व्यक्ति वही है, हम भी वही है। हमने उनके साथ जो कनेक्शन बनाया है उसमें योग है या भोग है, उससे ये निश्चित होता है कि हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। सुख सही अर्थ में नहीं होगा, पर इसको ऐसे माने कि हमें आनंद मिलेगा या विषाद मिलेगा, है ना, दुख मिलेगा। तो ये हमारे संबंध की जो धारा है, जो आधार है, संबंध का जो आधार है, अगर भोग है तो उसका परिणाम दुख ही होगा। हाँ? और अगर योग है तो उस संबंध का उपयोग होगा, उससे दोनों का उत्थान होगा। उस वस्तु का भी उत्थान होगा अगर वस्तु है तो, अगर वो व्यक्ति है तो उसका भी उत्थान होगा। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न या कुछ कमेंट? ठीक है, तो फिर मेरा है क्या? हाँ? कुछ नहीं, सब कुछ हमें दिया गया है उपयोग करने के लिए। ऐसा हमारा विचार होना चाहिए ना। जब उस पे हमारा स्वामी भाव आ जाता है तब फिर ममता, काम, कामना, इच्छाएं, ये ऐसा ही रहे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सारी जंजीरें फिर हमें बांध लेती है ना। तो इसमें से किसी का ये प्रश्न भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई, तो फिर हम अपने जीवन में इसको कैसे देखें, है ना। मेरा एक जी। प्रश्न था भैया, राम राम जी। भैया। जी राम राम। वही प्रश्न मेरा यही था कि जब हमको समझ है कि हमारी चीज उपयोग की है, हमने उपयोग कर ली, तो हम उसको क्यों भोगते रहते हैं? क्यों हमारे अंदर, मतलब मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, क्यों हमको उस समझ का उपयोग हम सही समय पे नहीं करते? जी, मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि जैसे उस चेयर का ही एग्जांपल ले, हाँ। तो उस चेयर का हमने ऑफिस में गए, उसका उपयोग हमने कर लिया, है ना, और फिर हम घर पे आ गए। ठीक है, तो घर पे आने के बाद भी वो चेयर हमारे मन में घूम रही है, यही? नहीं, नहीं घूम रही? वो ठीक। नहीं घूम रही है। मेरा ये है ठीक। कि वो तो मेरी चेयर है, ऑफिस में जाती हूँ तो उस पे मैं बैठती हूँ, लेकिन मैं जी। मंडे को गई तो किसी और को दे दी। ठीक है। तो हाँ। अब फिर मुझे रहेगा कि ये तो मेरी थी। जी ठीक है। ठीक है, हाँ। ठीक तो है, भले ही मुझे तो अभी, दूसरी चेयर मिल जाएगी, लेकिन मुझे मुझे यही चाहिए। हाँ ठीक है, चलो, अच्छी बात है। उसमें से आपने बीच में से वो निकाला। हाँ। ठीक, ठीक है। तो अभी हमें जो, हमारा जो कार्य है, हमारा वहां पे जो काम है, उसके लिए हमें चेयर की तो आवश्यकता है ना। बिना चेयर के लिए, हमें चेयर वहां पे आनंद के, मतलब अपने सुख के लिए नहीं चाहिए, है ना। मैं आपको म्यूट करता हूँ क्योंकि आपका वो इको आ रहा है, फिर आप अनम्यूट अच्छा। हो जाना, आपको हाँ। कुछ कहना है तो, है ना। हम वहां पे चेयर को एंजॉय करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वहां पे उस कुर्सी का उपयोग कर रहे हैं अपने काम के लिए, ना। और हमारी जो चेयर थी जिसपे हमारा वो सेटिंग था, वहां पे हम बैठ के कंफर्ट होके अपने काम को कर सकते थे। उस चेयर को किसी ने ले लिया। अगर हमें वैसी ही चेयर दूसरी उपलब्ध है, हम चेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई चेयर की जगह पे कोई व्यक्ति को मत रख देना, है ना, वो अलग हो गया। अगर हमें वैसी दूसरी चेयर मिल रही है तो वो चेयर, क्योंकि हमारा काम चेयर से है, कैसी भी हो, मतलब ये कलर की हो, वो कलर की हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जिसपे हम बैठ के हमारा जो कार्य है उसको ठीक से कर सके, हमें वही चाहिए, है ना। तो उस केस में हम दूसरी चेयर से संतुष्ट हो जाएंगे। पर यहाँ पे दूसरा ये निकल के आ सकता है कि जो दूसरी चेयर है वो बहुत ऊंची है, अगर उस पे हम बैठेंगे तो हम कार्य नहीं ठीक से कर पाएंगे। तो फिर जिन्होंने ली है वहां से जाके हम रिक्वेस्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि हमारे काम के लिए आवश्यक है, इसलिए हमें मांग रहे हैं। इसमें हमारे जो शब्द है, जिस वर्ड्स का हम उपयोग कर रहे हैं, है ना,
ये बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बहुत लोगों का ये भी सुना है कि जब उनका नाम पूछते हैं तो ये कहते हैं कि इस शरीर का नाम उत्तम श्लोक जी है या सपन जी है ना। तो उसमें वो ध्यान रखते कि मेरा नाम, है ना। हम ये चीजें बहुत बार हमारी चली जाती है। हमने ऐसे भी सुना है कि ये हमारे शरीर के पिताजी है, ये शरीर के माता जी है। शायद हम ऐसा शब्दों का उपयोग ना करें, पर भाव ये हो कि जब ऐसे भी हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि ये मेरे मित्र है, पर भाव ना हो कि ये मेरे हैं, है ना। भाव हो कि ये भगवान की कृपा से हमें मिले कुछ कारण के लिए, कुछ समय के लिए। उस समय का, उस कारण का हमें उपयोग कर लेना है, क्योंकि जितने समय के लिए वो मिली है, अगर वो उपयोग नहीं होगा तो वेस्ट हो गया, है ना, व्यय हो गया, व्यर्थ हो गया, फोकट में वो चीज चली गई। तो ऐसे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमें दे दिए गए हैं कुछ समय के लिए, किसी कारण से। अगर उसमें उपयोग नहीं करेंगे तो ये अपराध है, ये गुनाह है कि आपको दिया गया था पर आपने उसमें उपयोग नहीं किया। पर ले रहे थे कि अगर भारत सरकार किसी को यहाँ पे एम्बेसडर बना के भेजे, राजदूत, और यहाँ पे उनको गाड़ी दे, बंगला दे, बच्चों के स्कूल की व्यवस्था करे, सब कुछ करे, है ना, और 10 वर्ष के बाद उनका वापस वहां पे भारत में चले जाए और पूछे भारत सरकार, रिपोर्ट मांगे कि आपने क्या क्या किया, हम्म? वो कहे कि हाँ हमने वहां पे सियाटल में ये इतनी चीजें जगह पे गए थे, ये हमने देखा, हमने यहाँ यहाँ पे भोजन किया था, हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया, बच्चों का विवाह किया, ये सब कुछ बता दे वो, है ना। पर जिस कार्य के लिए भेजे थे वो कार्य नहीं किया भारत सरकार का, तो उनको इनाम दिया जाएगा या उन पे कोई कार्यवाही होगी ना। पक्का कार्यवाही होगी, क्योंकि आपको सारी वस्तुएं दी गई थी एक कार्य करने के लिए। शरीर दिया गया है, मन, बुद्धि, है ना, विवेक दिया है, हमें ज्ञान दिया है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, और हमारे हमें लोग दिए गए हैं, सत्संग का अवसर दिया गया, सब कुछ दिया गया है। इसका अगर उपयोग नहीं होगा तो फिर हम पे भी कार्यवाही, कड़ी कार्यवाही होगी। कार्यवाही नहीं, कड़ी कार्यवाही होगी, है ना। और वो कार्यवाही में फिर क्या होता है, जब, जो वो राजदूत का एग्जांपल ले रहे थे, तो फिर जब कार्यवाही होती है तब क्या होता है, पश्चाताप, है ना। काश अगर कर दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। तो ऐसे जब शरीर छोड़ के जब जीव जाता है अंत काले, है ना, तब उसको तब वो कार्यवाही आरंभ हो जाती है। तो वो रिपोर्ट तभी लेना आरंभ कर देते हैं कि भाई हमने जो जो किया सब कुछ आ गया हमारे सामने, और इसमें ये भी आया कि हमें जो करने के लिए भेजा था वो तो रह गया। तो तब उनके हाथ में सिर्फ पश्चाताप होता है और कुछ नहीं होता। हम्म? तो हम, हाँ, आपके प्रश्न से हम निकले थे पर हम बहुत आगे चले गए शायद। तो पर आप हमें वापस ला सकते हो पकड़ के, तुम कहाँ पे थे। हाँ, जो लोग सुन रहे हैं उनको ही पता होगा। जो लोग नहीं सुन रहे, ठीक है, उनको नहीं पूछेंगे हम। तो कहाँ पे थे सपन जी हम, सपन जी सुन रहे हैं इसलिए। अरे वो प्रश्न की बात कर रहे हो भैया? हाँ, जो जहाँ से आरंभ हुआ था। उपयोग और उपभोग में थे ना। हाँ। हाँ, हाँ, चलो, हाँ, ठीक है। हाँ? तो उपयोग और उपभोग, तो इसमें भी अभी बात आएगी उपयोग में। हाँ? और इसमें यहाँ पे अभी इसको थोड़ा थोड़ा अलग तरह से देखते हैं।
जहां पे भी हमारे रिलेशन है, वहां पे रिलेशन तभी होगा जब कुछ कर्म होगा, है ना। जब अगर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ मित्रवत संबंध है, तो वो मित्र बनने के लिए भी कुछ कर्म करना पड़ेगा, मित्र हो जाने के बाद भी कुछ कर्म होगा। हाँ? तो सारे संबंध में कर्म है। ठीक है, किसी ने हाथ उठाया क्या? प्रियम जी, आपका हाथ उठा था क्या? हाँ जी भैया, मेरा जी। वहीं पे अभी अटकी हुई हूँ, उपयोग और भोग वाला। बीच में इंटरनेट चला गया था तो मेरा बीच में मिस हो गया। तो मेरा प्रश्न था कि हम जो खान पान का संबंध, उसमें भी भोग और उपयोग आएगा? जैसे आपने चेयर का एग्जाम्पल दिया, तो अगर जी। हाँ। जैसे कोई, जी। आपने पिछले पिछले हफ्ता केसरी आम की बात हुई थी, तो वो जब ऐसे जैसे हम सोचते हैं, तो उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? जी, सब में हमारी एक एक क्रिया में उप, उपयोग या उपभोग हो सकता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो भी उपयोग से हो सकती है, उपभोग से हो सकती है। हमारे विचार, उसमें भी योग या भोग हो सकता है। हमारी बुद्धि में चित्त जो चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, सब एक एक हमारी क्रिया, शरीर की एक एक क्रिया, हमारे संस्कार में से जो भाव आ रहे हैं, वो सारी क्रियाएं या तो उपयोग में जाएगी या तो उपभोग में जाएगी। बीच वाला रास्ता नहीं है ना। यहाँ पे अर्जुन जी बीच वाला रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे कि मुझे नहीं करना, तो भगवान उनको कान पकड़ के कह रहे कि नहीं, दोनों में से आपको एक तो चुनना ही पड़ेगा। कोई फैंस पे नहीं रह सकता कि कहेगा मैं योग भी नहीं कर रहा और भोग भी नहीं कर रहा हूँ, ना। दोनों में से एक तो होगा। तो अभी खाने वाली वस्तु में, खाने वाली जो भोजन वाली है, तो हाँ, जो केसर आम का एक भाव हमारा ये हो सकता है कि मुझे बहुत प्रिय है। हम जब छोटे थे तो हम ऐसे ही आम खाते थे, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद मिलता है, मेरी खुशी के लिए है। तो अभी आप देख लीजिए वो कहाँ कौन सी कैटेगरी में आएगा, भोग में आएगा या योग में आएगा। दूसरा इसमें हो सकता है कि केसराम मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को, बच्चों को, मेरी पत्नी को बहुत अच्छा लगता है, तो हम उनके लिए लेके जा रहे हैं, है ना। तो अभी ये भोग वाली परिस्थिति से तो अच्छा है, जिसमें पहले ये था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं लेके आऊंगा, तो मुझे अच्छा लगता है और दूसरे लोग भी खाएंगे। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा, हम पिताजी के लिए, माताजी के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए ला रहे हैं, तो हमें भी मिलेगा। और तीसरा सबसे अच्छा, कि हम भगवान को भोग धराने के लिए ला रहे हैं। उन केसर आम यहाँ पे जो मिलते हैं वो इतने अच्छे नहीं है, तो हम भगवान को श्रेष्ठ वस्तु धराएंगे। तो पहले भगवान भोग लगाएंगे और उसके बाद हम सब लोग प्रसाद के रूप में पाएंगे। ये सबसे उत्तम इसका उपयोग हुआ, केसर आम का सबसे अच्छा उपयोग ये हुआ। या फिर हमारे घर पे कोई संत पधार रहे हैं, गुरु पधार रहे हैं, है ना, तो हम उनके लिए केसर आम लेके आ रहे हैं, उनको धराएंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, और फिर हम पाएंगे। तो ये केसर आम का उत्तम उपयोग हुआ। प्रियम जी। ठीक है, मैं बस यही मैं विचार कर रही थी कि ये वास्तविकता में हर चीज में, ये आपने अच्छी बात कही कि हर कर्म काम करते समय, हर समय हमें इसका ध्यान रखना है कि हम भोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं। तो वो बहुत ही, हर कर्म में, हर कार्य में बहुत कठिन में है। तो ये रखना। हाँ जी, कठिन तो है ना, कठिन है। सही। कुछ चीजें बहुत सरल हो जाएगी करना। जैसे हमने भोजन बनाया, भगवान को धरा दिया और हमने ग्रहण कर हम्म। लिया, ना, वो हम्म। सरल है। वो तो हम जो है। भी नए कपड़े लेके आए, भगवान को भोग धराया और फिर हमने उसको ग्रहण किया, वो सरल है। पर उसके अलावा जो दूसरी जो चीजें हैं, जहाँ पे हमारा हम्म। ध्यान इतना जल्दी से जाता नहीं है ना, ध्यान जहाँ पे नहीं जाएगा वहां पे हम चुक कर जाएंगे, और फिर हम्म। हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उपभोगी बन जाएंगे।
तो इसलिए विचार के द्वारा, इसके पहले का जो हमारा जो श्लोक चल रहा था वो उसका ये कंटिन्यूएशन है। हाँ? तभी हम इस पे आएंगे। तो ये प्रोसेस है, यही इसी को ही हम साधना मान सकते हैं। हम्म, जी, ठीक। धन्यवाद। जी जी। बिजोली जी और अमृतानंद जी, आप लोगों का। ये जी पूछिए। एक जी राम राम। जी एक प्रश्न था इसी से रिलेटेड कि जैसे कई बार ऐसा क्योंकि इस प्रोसीजर में कह सकते हैं कि नए हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कि ये बढ़िया से सीताफल दिखे, अब भगवान जी के लिए लेके जाएंगे, भगवान जी को चढ़ाएंगे। लेकिन कई बार मन ऐसे बाद में पूछता है कि क्या ये बात हमने सीखी है अभी, मतलब ये ऊपरी कैसे बोल सकते हैं इसको, ऊपरी लेवल से आई है या अंदर से? ऐसा तो नहीं कि हमारा मन है और हम मतलब ऐसा कि भगवान जी को करके तो हम सारे काम कर सकते हैं, जी। तो कहीं हाँ ये हमारा मन है? तो ये बहुत कंफ्यूजिंग, और कई बार इसको देख के कभी पीछे भी हट जाते हैं, पर कभी कभी लगता है कि नहीं, मतलब हो सकता है कि ये हमारे अंदर भगवान ने इच्छा प्रकट की हो। तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करें कि ये मतलब हम अपने काम तो नहीं निकलवा रहे इस रास्ते को लेकर? जी। हाँ ऐसे होता है। हाँ? और ज्यादा यही होता है। तो एटलीस्ट हम ऊपर से आरंभ करें। तो हम्म। हम सीताफल या केसर आम लेके जा रहे किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। वहां से हम्म। हम हमारा आरंभ होगा। क्योंकि हम अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं कि वो, उनको लगता है कि ये छोटी चीज मेरे माता पिता को दे देंगे या छोटा कुछ कार्य कर लेंगे, उनसे उनके माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे। और माता पिता प्रसन्न होने का कभी कभी नाटक भी कर लेते हैं, है ना, कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया। पर धीरे धीरे ये करते करते, जब जब स्थिति जब बढ़ती है, फिर हमें लगता है कि क्या भगवान केसर आम से प्रसन्न होंगे, या मेरे जो दोष है जो इतने वर्षों से नहीं छूट रहे हैं, जो मेरा क्रोध है, लोभ है, निंदा करता हूं मैं, ईर्ष्या करता हूँ, वो मैं छोड़ दूंगा तब भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे ना। फिर हमारा ध्यान सीताफल से हटके उस जगह पे गया कि हम भगवान को ऐसे प्रसन्न करेंगे। अभी तो क्या है कि ये चीज दे दी, उनको ये चढ़ा दिया, थोड़ा सोना चढ़ा दिया, कहीं गए थोड़े पैसे दे दिए, उनसे भगवान प्रसन्न हो गए। यहाँ से हमारा आरंभ हुआ, पर वहां पे रुक ना जाए ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान कहते हैं कि उनके भक्तों की सेवा करे, उनके संतों की सेवा करे, है ना, गुरु के आश्रित रहे। तो ये दृष्टि कब आएगी? जब हमारा पहला चरण होगा, जब हम किंडर गार्डन में हैं। तो किंडर गार्डन में रुक ना जाए, उससे जब आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जो एकनाथ जी या तुकाराम जी के जीवन चरित्र में आता है कि वो रामेश्वरम जी जा रहे थे चढ़ाने के लिए गंगा जल लेके। तुकाराम जी थे ना, या एकनाथ जी थे? एकनाथ जी थे, हमें शायद लगता है। गोविंद जी एकनाथ जी थे, या दोनों में से कोई नहीं थे? चलो एकनाथ जी मान हाँ, लेते हैं अभी। मुझे भी हाँ अभी स्मरण में नहीं है कौन से संत थे। जी ठीक है। तो चलो एकनाथ जी, तो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल लेके जा रहे थे, है ना, और उनके साथ बहुत सारे दूसरे संत जा रहे थे। रामेश्वरम से थोड़े ही आगे उनको एक गधा मिल गया, जो अपने प्राण छोड़ने ही वाला था, उनको बहुत प्यास लगी थी। दूसरे संतों ने क्या किया कि हम इतने दूर से गंगा जल लेके आ रहे हैं, भगवान यहाँ पे ही है, रामेश्वरम में ही है, कुछ 50 कदम ही दूर है। वहां पे जाके अगर हम जल चढ़ा देंगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। वो उनका विचार था। पर एकनाथ जी का क्या विचार था कि भगवान तो यहाँ पे भी है, तो मैं इस गधे को जल पिला के भगवान को और प्रसन्न कर दूंगा, है ना। तो अभी आप हम्म। स्थिति देखिए, वो अभी किंडरगार्टन में है, जो रामेश्वरम में जाके जल चढ़ा। ऐसा नहीं उन्होंने गलत किया, गलत नहीं है वो भी धर्ममय है। पर दूसरी स्थिति देखिए, है ना। तो हम्म। अभी यहाँ पे भगवान ज्यादा प्रसन्न कैसे हुए? ऐसा नहीं कि वो जल चढ़ाया तब प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्नता हुई, पर ज्यादा प्रसन्नता कब हुई होगी? जब ये क्या होगा, है ना। तो हम केसर आम से उनको प्रसन्न करना आरंभ करें, पर और प्रसन्न करना है तब ना, फिर ये बात आएगी कि हम फिर लोगों में भगवत भाव करें, हम्म। उनकी सेवा करें, वैष्णव की सेवा करें,
संतों की सेवा करें, ना, और हमारे शास्त्रों की सेवा करें, गौ सेवा करें। तो ये सेवा के माध्यम से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। या उनको केसराम से क्या लेना देना, है ना? जो इतने अनंत ब्रह्मांडों की रचना संकल्प से करते हैं, क्या एक केसराम दे के हम उनको खरीद लेंगे? खरीद सकते हैं अगर हमारा ऐसा भाव है तो वो तुलसी दल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पर अगर जिस भाव की आप बात की कि कभी ऐसा मैकेनिकली हो जाता है हमारे से, है ना, ज्यादातर, तो उससे तो हम कितना भी केसराम, छोड़िए 100 किलो सोना, 1000 किलो सोना, जितना भी चढ़ाए, उससे क्या थोड़ी प्रसन्न होंगे वो, है? तो उससे हमारा आरंभ हो सकता है, पर फिर धीरे धीरे हम चिंतन करें कि हमारा उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। तो केवल सीताफल, केसराम, रबड़ी, गुलाब जामुन से नहीं होगी, है ना? उससे फिर हम भैया विस्तार करें उसको। जी। भैया इसमें एक प्रश्न और है कि जैसे अगर हम इसी में देखें, जैसे हम जो सीताफल या उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे माने कि शायद हम उस छोटी सी सिचुएशन पे ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जितनी छोटी बात होती है, तो छोटी सी बात पे अगर हम ये देखें कि नहीं, शायद अगर हम, ये हमारा मन है, ये हम भगवान जी के लिए मतलब उस तरीके से नहीं करना चाह रहे, शायद हमें पसंद है इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम भगवान जी को भी चढ़ाएंगे और इसी बहाने हमें भी मिलेगा, अगर हम ऐसे इसको सोचे। तो अगर हम उस समय वहां से निकल आए और ना ले, तो हमने त्याग किया, शायद जो हमें पसंद था, हमने उसका त्याग किया। तो ये भी एक तरीका है कि मतलब हाँ, ये ऐसे भी एक तरीका हो सकता है जी। हाँ, हाँ, कि हमने पर त्याग उसके किया और साथ, वो भी प्रसन्न हो सकते हैं हाँ, भगवान उसके उससे। साथ आपको सब्स्टिट्यूट ये सोचना चाहिए कि चलो हम ये नहीं करें, पर हम ऐसा क्या करें दूसरा, है ना, हम्म जिससे हम भगवान को और प्रसन्न कर सके, ना। हम्म। तो जैसे हम सीताफल को हमने त्याग कर दिया, ये विचार करके, विवेक के द्वारा, हम्म तो फिर उसके बदले में हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, आज हम जाएंगे, भगवत गीता का एक श्लोक कंठस्थ करेंगे और उसका चिंतन करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे। उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? जी। है ना, क्योंकि उनकी वाणी हम्म है, सारे हम्म शास्त्र उनकी वाणी है। तो ऐसे भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। पर जब हम बहुत ही इजी रास्ता लेते हैं, ये इजी रास्ता हम्म है ना, कुछ चढ़ा देना, और फिर चढ़ाना गलत नहीं है, हम्म। चढ़ाना चाहिए, पर चढ़ाने के बाद ये कर लेना कि हमारा काम हो गया, है ओके। ना, और अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो विचार है, ये इतना अच्छा नहीं है। हम्म। और अगर भैया ऐसे सिचुएशन, जैसे ऐसा सिनेरियो कि हमारे यहाँ हमें करना ही करना है, हम करते ही है, हम फल भगवान को चढ़ाते ही हैं, तो अगर हम चढ़ाते ही हैं तो उसमें हम सबसे श्रेष्ठ चढ़ाएं, तो फिर उसमें हम जो हमें करना ही है, हम उसमें बस सबसे अच्छा चुन रहे हैं भगवान के लिए, तो वो भाव फिर उस तरीके से रहेगा ना उसका। हाँ, तो उसमें इसमें ये भाव आएगा कि ये इसमें ये भाव नहीं आएगा कि हम चढ़ा रहे हैं ना। अगर ये भाव आएगा तो हम्म। उसमें भी वो हम आ गया, हम, हमारा अहंकार, है ना। ये जी। भगवान की ही वस्तु है, हम्म केसराम भगवान ने ही उदित किया है, प्रकट किया है, और हम्म उसको खरीदने की जो योग्यता है, क्षमता है, भगवान ने हमें ही दी, है ना। हम्म उनकी ही उनकी ही शक्ति के कारण हमारे में वो सामर्थ्य आया है कि हम हम्म केसराम खरीद सके। तो उनकी ही वस्तु को हम उनको समर्पित कर रहे हैं, तो फिर ये समर्पण नहीं हुआ। इसके पहले जो हमारी चर्चा चल रही थी, है ना, जी जी। मतलब त्याग, समर्पण उसका होगा जो हमारा होगा। जो हम्म मेरी कोई वस्तु है, मैंने आपको दी, तो फिर हम कह सकते हैं मेरी वस्तु है, पर आपकी ही वस्तु हमने रखी थी धरोहर के रूप में, हम्म और फिर समय आया मैंने आपको दे दी। तो उसमें फिर अहंकार नहीं होगा कि भाई मेरी वस्तु थी ही नहीं, है ना। ये भाव, ये बहुत, कहना तो बहुत सरल है हमारे जी। लिए भी, है ना, पर उस हम्म समय पे ये भाव आना, उस हम्म समय पे ये भाव आना कि भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया जिससे मैं पढ़ लिख सकूं, उससे ये पैसे भी कमा रहा हूँ, उनकी ही कृपा के कारण, उनकी ही शक्ति के कारण। क्योंकि पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, है ना। हम्म। और पढ़े लिखे हो जाने के बाद भी थोड़ा, अगर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ढीला हो जाए, है ना, तो चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, पैसे भी नहीं हम्म कमा सकते। तो हमारा सब कुछ, सारे पुर्जे हमारे सही सलामत है, चल रहे, ठीक चल रहे, क्यों? किसकी कृपा के कारण? है ना, उनकी कृपा के कारण।
तो उनकी कृपा से हम ये पैसे कमा रहे हैं और खरीद के उनको दे रहे हैं, तो फिर उसमें हमारा क्या? तो एक ये भी विचार हो सकता है हम्म ना? और फिर उसके बाद हम उसको और बढ़ाए। जैसे जो संत होते हैं वो कमाने थोड़ी ना जाते हैं। जो कुछ विरक्त संत होते हैं, जो हम्म सन्यासी होते हैं, वो कमाने नहीं जाते। तो कहाँ से केसर आम और सीताफल सब कुछ लाके भगवान को धराएंगे, है ना? पर वो भगवान को प्रसन्न करते हैं कि नहीं करते जी। ना? अगर नहीं करते तो भगवान उनको दर्शन क्यों देते हैं? हम्म तो ऐसे, तो उन्होंने अपनी स्थिति को और बढ़ाया कि हम हम्म ये ये भी एक दूसरा है सेवा से, ये दूसरे कार्य है जिससे हम भगवान को और प्रसन्न कर सकते हैं। हम्म, तो ये हमारे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, मतलब उसमें चिंतन होना चाहिए। ये बहुत जी अच्छा जी प्रैक्टिकल बदन। प्रश्न था आपका। जी, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी बात हम अभी कर रहे हैं, जैसे एक फल चढ़ाना, लेकिन हम रोजमर्रा की मतलब हमें जो भी छोटी से छोटी बात लेनी होती है, वो कभी ना कभी ऐसे मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हम इसको हमारे लिए कर रहे हैं या हम सही में भगवान के लिए कर रहे हैं। जी, और इसमें ही मन की चाल है, क्योंकि मन इतना स्मार्ट है कि मन हमें कैसे भी करके फंसा लेता है ना? हम्म ये नहीं नहीं, ये तो चढ़ाना ही चाहिए, और इतने समय के बाद केसराम सियाटल में आया है, टेक्सास में आया है, पहले तो आते ही नहीं थे, जी। है ना? तो इसमें उसको चाहिए, पर वो मुखोटा पहन रहा है किसी और का, है ना? वो हम्म मुखोटा पहन रहा है भक्त का, कि मैं भक्त हूँ, हम्म है ना? और ये भोजन में नहीं, हमारे जीवन की सारी क्रियाओं में वो मुखोटा पहन लेता है कि हम तो भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये करने से फिर ये होगा, और इस करने से हमारा ये बढ़े, ये हम्म, इसमें मुझे सहायता होगी ना। तो ये बहुत ही ठगने वाला है मन हमारा। जी। क्योंकि हम इसके पहले कह रहे थे कि जो मन है वो बहुत ही शातिर वकील है। हम्म वो अपनी जो पेश करता है, अपनी आर्ग्यूमेंट्स इतने इतने सही तरीके से, इतने ऑर्गेनाइज वे में, इतना मेक सेंस हो जाए, ऐसे करता है कि हम उसकी बातों में आ जाते हैं। हम्म तो हमें लगता है कि नहीं, सही कह रहा है बेचारा, इसमें क्या गलत है? ये तो इसके ये भी, इन्होंने भी ये किया था, इन्होंने भी ये किया था, इन्होंने भी ये किया था, हम तुरंत उसकी जाल में फंस जाते हैं। हाँ, इसलिए जो भक्त होते हैं बहुत चतुर होते हैं। तो मन जितना शातिर है, वो अपने विवेक को उससे और बढ़ा देते हैं। तो मन जो कुछ लेके आता है, कुछ पेश करता है, उसको काट देता है वो विवेक के द्वारा। तो इसलिए जी मन के शकंजे में, जाल में आ जाते हैं लोग, हम भी आ जी जाते हैं। तो उससे ठीक है। जी भैया और राम राम। किसी, जी राम राम। और किसी का कुछ था ना, किसी का हाथ उठा था। अमृतानंद जी, आपका था हाँ क्या? हाँ, वो रोली जी ने मेरा प्रश्न पूछ लिया, जो मैंने निष्कर्ष निकाला कि आप आप जो सारे कार्य कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं, और जैसे आप भोग लगा रहे हैं ताकि उसका जो पाप है उसका नष्ट हो जाए और भगवान का उसमें आशीर्वाद हो, क्योंकि आप भगवान के लिए तो क्या ही कर पाएंगे। तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि आप हम कुछ भी वो भी, भोग लगा हाँ, रहे हैं। जी वो भी सही है, वो मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी चीजें, वो हमारा भाव इसमें ये है कि आपकी दी हुई है तो हम, और ये जो भी चीजों को अर्जित करने के लिए हमसे पाप हुआ है ना, ये एक 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 भाव ये भी है। तो आप अगर इसको ग्रहण कर लोगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो ये सही बात है साधक के लिए। पर इनका जो प्रश्न था, क्या यहाँ तक ही रहे हाँ, कि आगे भी ये कुछ और है ना यही इसके? पूछ रहा था मैं। हाँ। हाँ, इसके आगे ये है। जैसे जो सन्यासी, जो संत होते हैं, वो अपने ठाकुर जी को, हो सकता है कि वो लेके ना घूम रहे हो, पर जब उनको भोजन का मन हो तब, ना कोई मंदिर है, या उनको जब भूख लगी और भोजन उनको मिल गया, तो ना वहां पे कोई मंदिर है, ना वहां पे कोई भगवान की विग्रह है, ना फोटो है ना, तो वो क्या करेंगे? तो उनके मन में ही वो है कि भाई ये आपका ही दिया हुआ है, और मेरे अंदर आप ही बैठे हो, और आप ही इसको ग्रहण कर रहे हो। तो वो कुछ नहीं, हमें नहीं लग रहा कि वो भोग आरती गा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? पर वो भोग भगवान को धरा रहे हैं। तो वो स्थिति है, पर हम वहां पे नहीं है। तो हमें आरंभ यहाँ से करना पड़ेगा, पर यहाँ पे हम रुक ना जाए। खास बात यहाँ पे ये है कि हम रुक ना जाए कि भाई
हम तो भगवान को भोग धरा रहे हैं, हम तो वेजिटेरियन है, हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते और हमारा हो गया, है ना। ये साधक के लिए, ये भक्त के लिए, ये मनुष्य के लिए आलस्य है, ये प्रमाद है, हमारा हो गया बस। हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं। शायद गुरुजी कल यही बता रहे थे हमें सत्संग में, है ना। और हमारा ये हो गया, बस हम वहां पे रुक गए, किंडर गार्डन में ही रुक गए, पहली में गए ही नहीं, दूसरी में गए ही नहीं, ना। तो वो उस भाव से हम देखें कि अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है, तो हम चलते रहे, रुके नहीं। तो 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 इसमें जैसे भक्तमाल में भी हमने सुना है कि एक संत थे जो जिनके आंखों से आंसू आ रहे थे जब वो भोग नहीं लगा पा रहे थे, 2 दिन तक जी, वो रुके रहे कि भोग नहीं लगा पाया। तो इस स्थिति में कैसे पहुंचते हैं यहाँ से, जहाँ पे हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं कि भोग अपने लगा रहे हैं भगवान के लगा रहे हैं, इसी कंफ्यूजन में जी। तो इससे वो जो वहां कैसे संत, पहुंचे? जी, तो वो जो संत की जो जीवन की जो परिस्थितियां होगी, उनके पास वो सारी वस्तुएं नहीं होंगी कि जिससे उनकी इच्छा है, उनका भाव है, प्रेम है कि भगवान को भोग लगाए, है ना। पर उनके पास वो नहीं। जैसे सुदामा जी का ले लीजिए, है। सुदामा जी की इच्छा है कि वो भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए श्रेष्ठ वस्तु लेके जाए, पर उनके पास कुछ नहीं है। तो भी जो भी जैसे भी व्यवस्था होती है, वो कुछ चावल, टूटे फूटे हुए चावल के दाने लेके जाते हैं। तो भगवान उनका भाव ग्रहण करते हैं, वस्तु नहीं। तो ऐसे ही भगवान हमारी वस्तु नहीं ग्रहण करते हैं, हमारा भाव ग्रहण करते हैं। पर हम मैकेनिकल जीवन में, यंत्रवत वस्तु में ही हमारी प्रधानता रह जाती है और भाव हमारा छूट जाता है, ना। तो यही भाव, तो आपने जो जिस संत की बात की, तो उनका भाव है भगवान को भोग धराना, अच्छी अच्छी वस्तु प्रदान करना, पर वो नहीं कर पा रहे। तो उनके जो अश्रु गिर रहे हैं, वही भगवान के लिए सबसे अच्छे मिष्टान है, व्यंजन है। वही भगवान के लिए प्रसन्नता का कारण है। तो उसको ऐसे देखना चाहिए। पर अगर हम कर पा रहे हैं, अगर हमारे पास केसर चढ़ाने का है व्यवस्था, और केसर नहीं चढ़ा रहे पर बैठे बैठे रो रहे हैं, है ना, तो फिर वो अलग बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो योग्यता है। तो हम चढ़ाए, और साथ में ये भाव हो कि आपने मुझे इतना कुछ दिया जीवन में, और मैं केवल आपको सिर्फ ये तुच्छ केसर आम ही ग्रहण करने के लिए, भोग धराने के लिए दे रहा हूँ। मेरे से ज्यादा कृपण कंजूस व्यक्ति कौन होगा। ये भाव से भी हमारे आंख में अश्रु आ सकते हैं। तो वो अच्छे अश्रु है, अच्छे आंसू है वो, ना। ठीक। जी सपन जी। तो जिगर जी, यहाँ पे भोग की परिभाषा हम कैसे लें, क्योंकि उपभोग का भोग अलग होता है, भगवान को भोग चढ़ाने का भोग अलग होता है। तो ये भोग हम कैसे समझे कि क्या है, मतलब जी, तो जब हम हम कहते अपना। हैं कि हम भोग दे रहे हैं, भोग धरा रहे हैं, तो भगवान ही है जो भोगते हैं, हाँ। है ना। ये पूरा संसार उनके भोगने के लिए है, पूरी सृष्टि उनके आनंद के लिए है, उनके एंजॉय करने के लिए है। हाँ? तो वही भोगी है ना। हम भोगी नहीं है। अगर हमने उनको भोगी माना, अगर हम देख रहे हैं कि वास्तव में सब कुछ वही भोग रहे हैं, तो फिर हम योगी है, समझे। अगर हम अपने आप को भोगी बना रहे हैं, या हम अपने आप को भोगी मान रहे हैं, तो हम रोगी है ना। यही रोग है, ईर्ष्या का, दुख का, निंदा का, भय, अशांति, यही सब रोग है। जब हम किसी को अपना मानते हैं, और हम सोचते हैं कि नहीं, ये बच्चे इसी के लिए है कि बड़े होके हमारी सेवा करेंगे, हमारे लिए ही है, किसी और की सेवा नहीं करेंगे, संसार की सेवा नहीं करेंगे, देश की सेवा नहीं करेंगे, केवल और केवल हमारी ही सेवा करेंगे। इस भाव से जब बच्चों का पालन पोषण हुआ ना, और फिर परिस्थिति कुछ अलग हुई, तो फिर क्या होगा, दुख होगा।
ईर्ष्या होगी, निंदा करेंगे उनकी, कि आजकल के बच्चे जेनजी सुनते ही नहीं हमारी, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो वो भोग का परिणाम क्या हुआ, है ना, मानसिक रोग के रूप में आया। तो भोगी भगवान है, वही भोगता है ना। तो श्लोक याद नहीं आ रहा, गोविंद जी, जो भगवत गीता में ही आता है ना, जहाँ पे सर्व महे तारम भोक्तारम यज्ञ तपसाम भोक्तारम सर्वलोक। यज्ञतात्म सर्वलोक महेश्वरम, है ना। ये सारे लोगों के महेश्वर तो वो है, पर ये सारे लोग किसके लिए बने हैं, उनके लिए। तो ये सभी का भोग वो कर रहे हैं। ठीक है तपन जी। और जो हम जो प्रीवियस जो उदाहरण दे के बात कर रहे थे केसर आम का, तो मतलब तो ऐसे देखा जाए कि हमारा भोग जितना सरल हो उतना सरल रखना चाहिए, जी क्योंकि हाँ। क्योंकि वो भोग में हमारे भाव जुड़ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हम तो भगवान को चढ़ा रहे हैं पर भाव तो अपने अंदर है, क्योंकि वो भोग बाद में हमें खाना है। जी हाँ। जी हाँ। तो हमने संतों के जीवन चरित्र में जो सुना पढ़ा है, और जो गुरु जी के मुख से सुना है, उसमें यही है कि जो उच्च कोटि के संत रहते थे, अभी भी है, और जब उनके पास ऐसी व्यवस्था है कि वो भगवान के लिए अच्छे अच्छे भोग बना सके, है ना, तो वो भगवान के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे भोग बनाए, सब कुछ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई, गुलाब जामुन सब बनाए, भगवान को भोग लगाया। तो भगवान उसमें से कुछ ग्रहण तो नहीं करते, है ना, तो वो बच गया। तो एक भाव हो सकता है, जैसे अगर मेरे जैसे साधक हो, तो अभी भगवान को जो लेना था ले लिया आपसे, अब ये मेरा है ना, ये सारे गुलाब जामुन सब मैं ले लूंगा। पर जो उच्च कोटि के संत होते हैं, वो इसमें से इतना लेंगे, प्रसाद कितना होता है, इतना, है ना, और बाकी का गौ को दे देंगे, दूसरे संतों को दे देंगे, अगर संत नहीं है या दूसरे भक्त नहीं है तो बंदरों को दे देंगे, है ना, और गौ को दे देंगे, ऐसे बांट देंगे। तो उससे उस भोग के प्रति, उस व्यंजन के प्रति, उस मिठाई के प्रति वो आसक्ति फिर ना हो जाए, उससे वो बचते हैं। और ये आपने देखा होगा, ये तो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज होती है, तो वो संत होते हैं उसमें से इतना लेते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि ये सब उन सबको बांट दो, है ना, उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो खा लेंगे गुलाब जामुन या केसर आम का रस खा लेंगे, तो ऐसा नहीं उससे आसक्त हो जाएंगे, तभी भी वो बचते हैं, है ना, कि उनको पता है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, अगर ये लग गई तो ये केसर आम हमारा पतन कर सकता है। केसर आम में इतनी शक्ति है कि हमें यहाँ से वहां तक गिरा सकता है ना। तो अपने आप को बहुत बचाते रहे, तो ऐसा करना चाहिए, अगर हम ऐसा कर सके तो अच्छी अच्छी वस्तुएं जो है वो बांट देनी चाहिए। और हमें सरल, अगर हम कर सके तो, है ना, रोटी सब्जी या खिचड़ी, वो दूसरा थोड़ा थोड़ा प्रसाद प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। और ये भगवान भी करते हैं, जब लीला करते हैं अपनी वृंदावन में, गोकुल में, तो वो जब माखन खाते हैं तो अकेले खाते हैं, अपने सखाओं को बुलाते हैं, बंदरों को बुलाते हैं, है ना। तो ज्यादा माखन कौन खाता है, भगवान या बंदर या उनके सखा, है ना, वो तो थोड़ा ही लेते हैं, है ना? पर नाम उनका आता है, वो अलग बात है। तो वो भी सबको बांट देते हैं। तो ऐसे ही, वैसे करने से हम बच जाएंगे ना। अच्छा प्रश्न था आपका। हाँ, और जैसे मतलब हम जोड़ रहे हैं अपना भोक्ता का भाव जोड़ के हम ला रहे हैं केसर आम के और इत्यादि कोई चीज़ें और चढ़ा रहे हैं, तो उसमें तो मतलब हमारा भाव तो ऐसा ही हुआ, भोक्ता का ही होगा ना बाद में, कि भोक्ता तो हम भगवान को बना तो दिए, पर बाद में वही भोक्ता का भाव हमने ग्रहण कर लिया, ऐसा ही हो जी जाता है ना। हाँ। जी। तो आप लाइए, उसमें से थोड़ा ही लीजिए, भगवान को धराइए, थोड़ा ही लीजिए, और बाकी का अभिमन्यु को खिला दीजिए, है ना, आपके बड़े भाई को खिला दीजिए, आपके माता पिता है, और रूली जी है ना। तो फिर उसमें आपने उनको भी प्रसन्न कर लिया, है ना, ये विन विन सिचुएशन है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। जी।
और कि जब सर तक हम कोई सरलता ऐसे रहेगी गलत तो, नहीं है, हाँ, कोई जब तक इसमें सरलता से रहेगी ये तो वो ना अच्छा लेके। रहेगा। जी। जब तक सरलता रहेगी तो वो अच्छा भाव रहेगा। सरलता रहेगी तब तक अच्छा रहेगा, हाँ, क्योंकि जैसे ही चीजों को हमने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, हाँ। जैसे हमने चीजों को और कर दिया उसमें, फिर अगर हमारी ऐसी स्थिति नहीं है तो हम उसको नहीं संभाल पाएंगे, हम्म। है ना। अगर हम सोचे हर रोज भगवान को हम, कितने होते हैं, 56 भोग होते हैं, 56 भोग हाँ। धराएंगे, है ना, और हम सोच रहे हैं भगवान को धराएंगे, कितना दिन चलेगा ये भाव, है ना। फिर आएगा नहीं, इसमें से ये ठीक नहीं बना था, या इसमें थोड़ा स्वीट ज्यादा था, कम था, फिर अपना आ जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम्म। इसलिए गुरुजी भी कहते हैं कि सब कुछ चीजें साधना में सरल रखे, भगवान को जो भोग धराना है वो भी सरल हो, भगवान की जितने भी विग्रह है सारी चीजें एकदम सरल हो, क्योंकि ये जो खेल है वो भाव का है। हम्म। ये भाव कब चला जाए ये कह नहीं सकते। और ऐसे भी देखा जाए कि कोई विशेष भोग लगा रहे तो उसके साथ सूक्ष्म अहंकार भी साथ में जुड़ जाता है कि हाँ, आज तो मैंने ये बनाया, आज तो मैं ये लाया, तो वो भी हाँ हाँ होता उसके साथ जुड़ है। जाता है ना। जी हाँ, होता है ना। जैसे बहुत सारी जगह पे अन्नकूट होते हैं, है ना, और जैसे उनका छोड़ दिया, जैसे गणपति जी होते हैं भारत में, हाँ? गणपति जी की भी वो एक कंपटीशन लगती है कि आपकी कम्युनिटी में आपने 5 फुट के गणपति बनाए, तो हम 7 फुट के बनाएंगे, वो 10 फुट के बनाएंगे, वो 15 फुट के बनाएंगे। अब यहाँ पे गणपति जी पे कितने लोगों का भाव है, किसी का नहीं, है ना। तो इसका अर्थ क्या है, ऐसे ही वो अन्नकूट में होता है कि भाई सपन जी ने अन्नकूट लगाया, उसमें उन्होंने इतना पहाड़ बनाया था, है ना, हम उससे ज्यादा बनाएंगे। तो अभी ध्यान अन्नकूट में रह गया, उसमें भगवान चले गए, है ना। अन्नकूट किसके लिए लगा रहे हैं, वो सही में इससे प्रसन्न हो रहे कि नहीं हो रहे, ये सारी चीजें चली गई, इस पे ध्यान कभी कभी हमारा चला जाता है। जी। ठीक है सपन जी। जी अमृतानंद जी। तो इस पे जो अभी हमने चर्चा की, सरलता और सावधानी ये दोनों होना चाहिए साधक में, तो इसको मैं उपभोग और उपयोग से जोड़ रहा हूँ। तो कई बार आपको लगेगा कि आप उपयोग कर रहे हैं, बट किसी और ने चलो ले लिया, आपके हक की चीज है। जैसे कि वो कुर्सी वाली चीज ले थे जो पहले शुरुआत में आपने एग्जाम्पल दिया था, कि ऑफिस का चेयर है, आप मंडे गए, किसी और ने यूज कर लिया, तो आप हमेशा इस बात में भी रह सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारा काम तो चल ही रहा है। तो जी इस चीज में ये हो जाएगा कि आप अपने, कब तक आप अपना वो बाउंड्री रखें कि यहाँ तक तो चलो बाकी लोग ले रहे हैं ठीक है, यहाँ पे नहीं, हमें अपने हक के लिए करना चाहिए। बट जी उसी में आप सरलता और सावधानी में कंफ्यूज रहते हैं कि सरलता तो इसी में कि छोड़ दो। तो इन दोनों में से किस जी। चीज को पकड़े? हाँ, तो वो निर्भर करता है, जहां तक ये जो भी वस्तु है वो हमारे पास नहीं रहने से, जो हमारी थी ऐसा हमें लगता था और अभी हमारे पास नहीं है, वो नहीं रहने से अगर हमारा धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा, इसको हम नहीं कर पा रहे, है ना, तो फिर वो एक अलग बात हो गई। जहां तक बात हमारे धर्म पे ना जाए, हमारे कर्तव्य पालन पे ना आ जाए, हमारी साधना को लेके ना आ जाए, और इसमें हम जोड़ सकते हैं कि हमारे परिवार की रक्षा को लेके ना आ जाए, वो सारी चीजों को हम छोड़ सकते हैं। ये और ये सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे हमने वही उदाहरण में, जैसे ये चेयर हमारी ले ली, पर दूसरी चेयर से हमारा जो कंपनी का कर्तव्य है, धर्म का पालन हो सकता है, हम कर पा रहे हैं, तो फिर ठीक है, हमें वो चेयर नहीं चाहिए ना। पर नहीं, बिना चेयर के हम काम नहीं कर सकते और हमारे धर्म का पालन नहीं कर सकते, तो फिर हमें वो चेयर चाहिए और वो हम चेयर के लिए प्रयास करेंगे। तो ये सरलता है, चेयर के लिए प्रयास करना, ये सरलता है। अर्जुन जी कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे, उनको लग रहा था युद्ध नहीं करना सरलता है ना। भगवान कह रहे युद्ध करना सरलता है। तो वो किस लिए, क्योंकि अगर युद्ध नहीं करते तो कौरव अगर आते तो पूरी जगह पे अधर्म का राज हो जाता, इसलिए भगवान धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का पालन करने के लिए जो भी प्रयास करते हैं वो सब सरलता है।
तो अगर हम अपने धर्म को जानते हैं, भागवत धर्म को जानते हैं, तो उसके पालन के लिए जो भी वस्तु की आवश्यकता है, हमें जो भी व्यक्तियों की आवश्यकता है ना, उसका रक्षण करना, उसका पालन करना, इसी को हम सरलता मान सकते हैं ना। तो इसमें हाँ हमें जी। हिंसा भी दिखेगी, जैसे वो युद्ध में हिंसा कर रहे हैं, पर ये हिंसा सरलता में आएगी, क्योंकि भगवान कुछ ऐसी चीज तो उनको नहीं करने को कहेंगे जो बहुत ही अ, फंसाने वाली हो, या कुटिल हो, या कॉम्प्लिकेटेड हो ना, क्योंकि भगवान सहज सरल है, तो वो भी सरल चीजों में ही किसी को प्रेरित करेंगे। तो वैसे वो निर्भर करता है नित्यानंद जी। ठीक। हम्म, धन्यवाद। जी। और और किसी का कुछ नहीं? तो आज का जो श्लोक है वहां पे तो हम जी। पहुंचे ही नहीं। जी बताइए। राम जी। हाँ राम जी, बस मैं विचार कर रहा था कि जो हमने शुरुआत में जो बात की कि उपयोग और उपभोग, तो उपयोग, साधक अगर उपयोग को समझ जाता है और उस हिसाब से अब आगे का अपना जीवन साधना करता है, लेकिन कभी कभी उस उपयोग में भी उसका उपयोग सही तरीके से करते हुए भी वो अपने निर्धारित स्थान पर तक नहीं पहुंचता, तो नहीं वहाँ पहुंच पाता। नहीं पहुंच ऐसा क्या? पाता। हाँ, हम्म। तो तो उसमें ऐसा हमें क्यों क्या होता क्या, है? ऐसा क्यों और ऐसे क्या हमें उसका ध्यान रखना चाहिए? जी। तो इसमें मेरे इसके पहले की गोष्ठी में जो श्लोक चल रहा था, अ, उसमें यही था कि सर्व नहीं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। तो उपयोग तो हम कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं, वो भी कर्म तो हो रहा है ना। तो अगर हम उपभोग नहीं कर रहे, उपयोग कर रहे, उपयोग करने के बाद भी हमें जो भी हमारे कर्म है, कर्म करने के लिए जो पदार्थ का उपयोग किया, जो पदार्थ उपयोग में आए, और उसका जो फल है, यही कह रहे हैं यहाँ पे, तत्वा कर्म फला संग, कर्म और फल, और उसके पहले जिससे कर्म हुआ, करण से कर्म हुआ, पदार्थ से कर्म हुआ, स्थान से कर्म हुआ, समय से कर्म हुआ, इत्यादि सारी चीजें यहाँ पे कह रहे तत्वा त्याग कर देता है ना। उसको हमें ऐसा माने कि जो भगवान को समर्पित कर देता है। उपयोग तो कर रहा है, पर क्यों उपयोग कर रहा है, उसके पीछे उनका कोई अगर आशय नहीं है ना, तो फिर हाँ, तो आप जो कह रहे हो वो स्थिति हो सकती है कि वो नहीं पा सकते। पर उपयोग करने के बाद उन्होंने सारी चीजें भगवान को समर्पित कर दी, तो फिर उस जगह पे वो उस गंतव्य स्थान तक वो पहुंच पाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो सभी में भगवान होना आवश्यक है, उसके बिना नहीं होगा। जैसे ज्ञान योग में और जो सांख्य योग में सारी इंद्रियों को अपने विषय में से हटा लिया है ना, और अपने आप में स्थित है, समभाव में है, समबुद्धि आ गई है ना, और निर्ममो निहंकारो निराशी विगत ज्वर, सब कुछ, ममता हमारी चली गई, और आसक्ति चली गई, कामना चली गई, संताप चला गया, दुख चला गया, इस सारी स्थिति से हम परे हो गए। एक स्थिति ये भी हो सकती है। पर इसके बाद क्या, इस करने के पीछे का आशय क्या है? ये करने के बाद अगर हम अपने आप को भगवान के साथ नहीं जोड़ते, तो फिर जो आप कह रहे हो वो स्थिति हो सकती है कि ये सब करने के बाद भी, ये सब उपयोग किया, ये उपयोग करने के बाद भी वहां पे नहीं पहुंच पाए, है ना। वो मतलब 99.99 तक पहुंच गए थे, 0.1 उनका रह गया, ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ तक पहुंच के फिर वो पतन हो गया, है ना। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ये सब कर लिया है ना, उपयोग कर लिया, योग कर लिया, साधना कर ली, सब कर लिया, अंत राम कह आवत नहीं, अंत में राम तक नहीं पहुंच पाए।
क्योंकि वो राम पहले से नहीं थे, या कहीं पे भी उन्होंने राम के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं। तो अपने आप को राम के साथ जोड़ना, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, कि मेरा भगवान के साथ रिलेशन संबंध क्या है, और इसीलिए ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ। उपयोग भी उनके लिए कर रहा हूँ, उपभोग भी अगर हमसे हो रहा है, हमारी स्थिति नहीं है या हम अपने आप को रोक नहीं पाते और हमसे कभी कभी गलती से हो जाता है, तभी भी आपके लिए कर हो रहा है ये, है ना। अगर उस स्थिति में गलती हो गई, जैसे भगवान के ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने भगवान का मंदिर बनाने के लिए चोरी भी की, है ना, तो वो तो अच्छी बातों में वो नहीं आएगा, पर वो भगवान से इतने समर्पित अपने आप को किए थे, शरणागत थे, तो भगवान ने उसको भी भक्ति मान लिया ना। तो इसमें जो खास बात है वो है संबंध की, हमारा भगवान के साथ संबंध। हम क्या मानते हैं? भगवान तो मानते हैं ममे वांचो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम क्या मानते हैं, ये खास बात है। तो अगर हम मानते हैं जो मानना चाहिए, तो फिर आप जो कह रहे हो वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर उपयोग हो रहा है, कभी कभी उपभोग हो रहा है, गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं नहीं अभी ठीक करेंगे, फिर से गिर गए, हाँ, फिर उठ उठ गए, तो ऐसे गिरते पड़ते गिरते पड़ते गिरते पड़ते अगर हमने अपने आप को भगवान से वास्तविक रूप से जोड़ा है, तो गिरते पड़ते भी पहुंच जाएंगे ना। फिर वो उनकी जिम्मेवारी है। तो जी ऐसे, हाँ ऐसे होता है, ऐसे योगियों का जो ये चौपाई में कह रहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, है ना, वो जन्म जन्म तक भोग नहीं भोगे थे, जन्म जन्म तक उन्होंने उपयोग किया था, साधनाएं की थी ना, अपने इंद्रियों को विषय से हटा लिया था, कभी भी अंत काल, अंतराम नहीं आएगा ना। तो ये खास बात है इसमें जी। और राम जी, अभी मैं वही विचार कर रहा था। हाँ, तो उसमें ये भी है कि हम उपयोग, जो कोई वस्तु या परिस्थिति मिलती है तो ज़्यादातर हम उसमें गुण की जगह उनके अवगुण को देखना शुरू करते हैं। तो शायद वो भी हमारे लिए, साधक के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। अब भगवान ने हमको सब कुछ दिया तो सही है हमारे उपयोग के लिए, लेकिन हम उन सब में ज़्यादातर अवगुण देखते हैं, तो वो गुण को पकड़ते नहीं हैं और उससे हमारी वृद्धि ऊपर नहीं हो पाता। जी हाँ जी। तो साधक तो वो ये जो जो भी परिस्थिति उनको मिलती है, उस परिस्थिति को वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना देता है ना। जैसे इसमें ये आता है याद के, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनको जो क्या बोलते हैं उनको, अरे लौकी, हाँ लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, है ना। कुछ लोग होते हैं जो लौकी नहीं खाते, तो अगर हमें लौकी मिले तो हम उसके लौकी का हलवा बना दे, है ना। तो परिस्थिति लौकी है, उसकी सब्जी बनाए या हलवा बनाए वो साधक पे निर्भर करता है। तो साधक ये होता है कि जो ऐसी चीजें जो कोई नहीं चाहता वो उनके जीवन में आ जाए, तो उसमें से वो बहुत श्रेष्ठ चीज बना दे देंगी ना, तो वो साधक है। तो जो आपने कहा वो, उसमें दोष नहीं देखता कि अरे यार लौकी में तो कोई स्वाद नहीं है, कौन खाएगा, है ना। वो उसमें से उसका पॉजिटिव साइड देखता है कि नहीं इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो ये अ, चतुरता है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे रुके गोविंद जी, है ना। हम सब कामना करते हैं कि गोविंद जी सिर्फ स्वस्थ ही है, पर ऐसे स्वस्थ हो जाए कि ऐसे दहाड़ सके। है ना, तो वो जून में हो जाएंगे ऐसा हमें लगता है। तो फिर ये यहाँ पे वो दहाड़ेंगे फिर। ठीक है गोविंद जी, चलिए तो हम मिलते हैं आप सभी से। जो लोग यहाँ पे सत्संग में आ रहे हैं उनसे भी मिलेंगे, और जो लोग लॉन्ग वीकेंड में जा रहे हैं और अगले शुक्रवार या शनिवार शनिवार को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, राम राम सभी को। राम राम। राम राम जी। राम 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 राम। राम। राम राम।